हाय बच्चों। आज हम लोग व्याकरण का पदबंध टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि आपने लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था, पद टॉपिक पढ़ा था, पद और शब्द, शब्द और पद, राइट। तो थोड़ा सा वहां जाएंगे। पहले शब्द कहलाता है वर्णों की सार्थक और क्रमबद्ध संरचना को हम शब्द कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द है वो तभी शब्द कहलाता है जब वो सार्थक हो, यानी कि मीनिंगफुल हो। जैसे पानी है, पानी का एक मीनिंग होता है, लेकिन अगर मैं बोलूं आनी, आनी का कोई मीनिंग नहीं होता है, राइट। तो एक सार्थक और क्रमबद्ध, क्रम से होना चाहिए वो। जैसे नीवा, नीपा, नीपा कुछ नहीं होता, लेकिन पानी सब होता है। पानी इज अ जल, वाटर। तो क्रमबद्ध भी होना चाहिए, यानी सीक्वेंस में होना चाहिए, और सार्थक यानी मीनिंगफुल होना चाहिए। दिस इज शब्द। और पद क्या होता है? यदि उसी शब्द को किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। जैसे कि मैं कहूं लड़का, अगर लड़का शब्द केवल कहूं तो दिस इज शब्द, ओनली लड़का इज अ शब्द। बट अगर मैं इस शब्द को वाक्य में प्रयोग कर लेती हूं, जैसे वह लड़का बाजार जा रहा है, तो अब लड़का वाक्य में प्रयोग हो गया है, वाक्य में यूज हो गया है, सेंटेंस यूज कर लिया है हमने उसका, तो अब ये हो गया है पद। ठीक है। अब है पदबंध। जैसा कि नाम से ही पता है, बंध, बंध मतलब होता है बांधना, पद मतलब पद, पदों को बांधना, यानी कि पदबंध पदों का वह समूह होता है। समूह इज अ ग्रुप। ओके। पदबंध पदों का वह ग्रुप होता है जो वाक्य में एक व्याकरणिक इकाई, ये ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड, व्याकरणिक इकाई। व्याकरणिक इकाई मतलब कौन? इकाई मतलब यूनिट, व्याकरणिक ग्रामर वाली यूनिट, यानी जैसे कि या तो वो संज्ञा शो करता है, या वो सर्वनाम शो करता है, या विशेषण या क्रिया विशेषण, या फिर अव्यय या क्रिया को दर्शाता है। ठीक है। तो पूरा का पूरा पद समूह, जैसे 5-7 3-4 शब्दों का एक ग्रुप, एक या तो संज्ञा को शो करेगा, या सर्वनाम को शो करेगा, या विशेषण को, या क्रिया विशेषण को, या फिर अव्यय। क्रिया विशेषण और अव्यय एक ही चीज है, या क्रिया को बताता है। संज्ञा इज अ नाउन, सर्वनाम इज प्रोनाउन, विशेषण इज एडजेक्टिव, क्रिया विशेषण इज एडवर्ब। अव्यय, जो कि अव्यय वो चीज होती है जिसको किसी भी सेंटेंस में यूज किया जाए वो चेंज नहीं होता है, जैसे प्रतिदिन। ओके। और क्रिया इज अ वर्ब। सो होप यू अंडरस्टैंड। अब पदबंध के प्रकार 5 होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध। ठीक है। बहुत ही सरल टॉपिक है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। बस अब थोड़ा ध्यान से कंसेप्ट को समझना है। पदबंध की पहचान शीर्ष पद को देख करके की जाती है। शीर्ष पद क्या होता है? शीर्ष पद होता है जहां तक अंडरलाइन हो रखा है या बोल्ड है उसका लास्ट वर्ड। जैसे यहाँ पर तुम तक अंडरलाइन है या बोल्ड है तुम तक, तो तुम इज अ शीर्ष पद। ठीक है। तो शीर्ष पद यदि संज्ञा है तो वहां संज्ञा पदबंध होता है, और यदि यह सर्वनाम है तो वहां पे सर्वनाम पदबंध होता है। जैसा कि प्रतिदिन व्यायाम करने वाले तुम आज इतने कमजोर क्यों लग रहे हो, यहाँ पर शीर्ष पद क्या है? तुम है। तो जो कि एक सर्वनाम है, और इसलिए यहाँ पर कौन सा पदबंध होगा? सर्वनाम पदबंध होगा। अगर इसी जगह पे होता प्रतिदिन व्यायाम करने वाली रीमा, या प्रतिदिन व्यायाम करने वाला मोहन आज इतना कमजोर क्यों लग रहा है, तो मोहन तक अंडरलाइन होता, तो मोहन क्या है? मोहन इज नॉट अ सर्वनाम, मोहन इज अ संज्ञा। ओके। तो वहां होता संज्ञा पदबंध। उसी तरह से हमेशा सुंदर दिखने वाली रीमा के मुख पर आज परेशानी की लकीरें हैं, तो रीमा तक अंडरलाइन है, और रीमा एक दैट संज्ञा है, और यहां तक अंडरलाइन है, तो ये संज्ञा पदबंध है। तो ये शीर्ष पद हुआ, रीमा, तुम, दीज आर शीर्ष पद। सो शीर्ष पद वाली कहानी समझ में आई। आफ्टर दैट पदबंध से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, कि पदबंध के अंतिम पद को, ये जो पूरा पदबंध है इसका अंतिम पद रीमा है, दिस इज नॉट अंतिम, ये पदबंध नहीं है। पदबंध मतलब एक जगह बांधना, या तो अंडरलाइन होगा या रेखांकित होगा। तो इसका जो अंतिम पद होता है वो है शीर्ष पद। दूसरा है पॉइंट कि पदबंध के पद समूह आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। जैसा मैंने यहाँ बताया कि एक व्याकरणिक इकाई शो करना चाहिए, तभी वो जुड़ा हुआ होता है। तो जैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ बहुत आवश्यक है। अगर हम इस लाइन को देखें, ये लाइन, ठीक है, तो शीर्ष पद इसका है पेड़, लेकिन
अब आपको इसमें मैं इस टॉपिक में ये समझाना चाह रही हूँ कि आपको ये भी पहचान होनी चाहिए कि पदबंध वो जो रेखांकित किया गया है क्या वो सच में पदबंध है या नहीं है, या रॉन्ग क्वेश्चन है। तो पदबंध सच में पदबंध हो उसके लिए हम कैसे पहचान कर सकते हैं, ऐसे पहचान कर सकते हैं कि जो शीर्ष पद होता है, जैसे इसका पेड़ शीर्ष पद है, इसका इस शीर्ष पद से पहले कैसे का प्रश्न लगाकर पूछना है। अगर कोई उत्तर मिल रहा है तो वो सही पदबंध है, अगर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है तो वो गलत पदबंध है। कैसे? देखो, पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़, पेड़ कैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए, ये क्या सही लग रहा है लाइन? नहीं। यदि वाक्य इस प्रकार होता कि पर्यावरण संरक्षण का कार्य करने वाले पेड़ धरती के लिए उपकारी हैं, यदि वाक्य इस तरह होता कि पर्यावरण संरक्षण का कार्य करने वाले पेड़, तो यहाँ पर अगर ये मान लीजिए ये यहाँ तक बोल्ड है, इतना जितना मैंने आपको हाईलाइट करके बताया, इतना अगर बोल्ड है और पेड़ शीर्ष पद है, तो पेड़ से पहले कैसे लगाइए, कैसे पेड़? पर्यावरण संरक्षण का कार्य करने वाले पेड़। अभी एकदम प्रॉपर आंसर आ रहा है, राइट? तो ये है सही में पदबंध। इस तरह से शीर्ष पद के पहले कैसे लगाकर प्रश्न पूछने पर यदि उत्तर मिलता है तो वो सही पदबंध होता है, अन्यथा नहीं होता है। अन्यथा मतलब अदरवाइज। ठीक है, तो पहला पद शीर्ष पद आपको जानना है क्या होता है। दूसरा कि पदबंध पदबंध है या नहीं है, उसके लिए पहले शीर्ष पद से पहले कैसे लगाकर देखना है प्रश्न। एंड तीसरा पॉइंट है कि एक पद कभी भी पदबंध नहीं होता है। एक पद कभी पदबंध नहीं होता, क्योंकि पदबंध का मतलब है बांधना, 2-3 पदों को बांधना। आकाश में चिड़िया उड़ रही है और चिड़िया इज एक पद ओनली, तो यहाँ सिर्फ एक पद है, इसलिए कोई पदबंध नहीं है। सो अगर ये बातें समझ में आई तो हम आगे संज्ञा पदबंध के लिए चल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो इसके 4-5 प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं ये, तो उनमें सबसे पहला है संज्ञा पदबंध, उस पर चलते हैं। संज्ञा पदबंध में हमेशा शीर्ष पद संज्ञा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बहुत कम एग्जाम्पल दिए हैं, आपको आपके पास में जो भी ग्रामर बुक है, व्याकरण बुक है, उससे आपको पदबंध की प्रैक्टिस करनी है और देखना है कि वो संज्ञा पदबंध है तो कैसे है, वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, कंसेप्ट ओनली। ओके, मेरे घर के सामने वाले मकान में बहुत प्यारी दादी रहती हैं। तो यहाँ शीर्ष पद क्या है? रेखांकित पद तक का अंतिम पद, जो पदबंध का जो अंतिम पद होता है वो शीर्ष पद होता है। ये अंतिम पद है कौन सा? मकान। मकान क्या होता है? मकान इज अ हाउस, मकान इज अ नाउन, तो ये संज्ञा पदबंध है। ठीक है, प्रेम और सौहार्द से भरा वातावरण हर मनुष्य के लिए अत्यावश्यक है। वातावरण, एनवायरमेंट इज अ संज्ञा, तो ये संज्ञा पदबंध है। काम चोर बच्चे, यहाँ 2 ही पद हैं लेकिन एक से ज्यादा हैं, इसलिए यहाँ पदबंध हो सकता है। और बच्चे, बच्चे कैसे? कामचोर। देखिए यहाँ भी हम कैसे लगा करके प्रश्न पूछ रहे हैं और आंसर आ रहा है, इसलिए ये पदबंध है। जैसे मकान कैसा? मेरे घर के सामने वाला। वातावरण कैसा? प्रेम और सौहार्द से भरा। बच्चे कैसे? कामचोर। मशीनी होती जा रही इस दुनिया में, दुनिया कैसी? मशीनी होती जा रही। तो यहाँ सब में कैसे लगाकर पूछने पर आंसर आ रहा है, इसलिए ये पदबंध है। और कौन सा पदबंध है उसके लिए हमें देखना है शीर्ष पद। अगर शीर्ष पद नाउन है तो वो संज्ञा पदबंध है। एक और चीज कि अगर परसर्ग, कारक चिन्ह किसी संज्ञा के बाद में लगा होता है तो हमें शीर्ष पद संज्ञा ही देखना है, कारक चिन्ह नहीं। कारक चिन्ह को इसी में इंक्लूड मानना है। ठीक है, तो आप कारक चिन्ह को नहीं देखें, इसको देख के घबराए नहीं कि अब मैं क्या है, मैं तो ना संज्ञा है ना सर्वनाम है, तो ये गलत नहीं है। ठीक है, ये गलत नहीं है, ये आपको संज्ञा पदबंध संज्ञा देखना है। मतलब जो अगर यहाँ पे संज्ञा है या सर्वनाम है, कारक चिन्ह से पहले वाले वर्ड को देखना है और उसी को देख के आपको डिसाइड करना है कि शीर्ष पद अगर ये है तो क्या पदबंध होगा। ठीक है, तो यहाँ पे शीर्ष पद में से पहले क्या है? दुनिया, तो दुनिया क्या है? संज्ञा, संज्ञा पदबंध है यहाँ पर। यदि किसी, एक नियम है इसमें कि यदि किसी क्रिया के धातु रूप में, क्रिया का धातु रूप मतलब जैसे बोल, खा, लिख, राइट, उसमें ना जोड़ने पर वह संज्ञा का काम करता है, ना जोड़ने पर। ठीक है, और अगर वो शुरुआत में आ रहा है, ऐसी स्थिति में उसको संज्ञा पदबंध कहा जाएगा। जैसे कभी झूठ ना बोलना, यहाँ बोल धातु है, उसमें ना हमने जोड़ा है, तो कभी ना झूठ बोलना एक अच्छी आदत होती है। अच्छी आदत क्या होती है? कभी ना झूठ बोलना।
ओके, यहाँ पर वो कैसे वाला फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। आपको बस इतना देखना है कि क्या ये सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। अच्छी आदत होती है क्या, कभी ना झूठ बोलना। ओस पर नंगे पांव चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है, ओस पर नंगे पांव चलना। तो क्या और कौन का आंसर अगर क्रिया के पहले लगाया जाता है, तो अगर ये पदबंध आपको मिल रहा है, दैट मीन्स ये संज्ञा पदबंध है। यहाँ बोलना इज नॉट अ वर्ब, यहाँ चलना इज नॉट अ वर्ब। तो यहाँ पे बोल में, यहाँ पर चल में हमने ना लगा दिया, तो ये संज्ञा बन गया है अभी। ठीक है, तो कभी ना झूठ बोलना एक अच्छी आदत होती है, कभी ना झूठ बोलना इस संज्ञा पदबंध। ओस पर नंगे पांव चलना इज ऑल्सो अ संज्ञा पदबंध। ठीक है, नाउ इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है अपने ग्रामर बुक से। अभी है सर्वनाम पदबंध, या मैं कोशिश करूंगी अगर उसका भी मैं आपको एक वीडियो बना दूं जो प्रैक्टिस पेपर होगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सर्वनाम पदबंध, इसमें अब शीर्ष पद क्या होगा, ऑलवेज सर्वनाम। सर्वनाम इज अ प्रोनाउन। तो खेल के शौकीन आप आज मैच का टिकट देखते हुए लेते हुए दिखाई दिए थे। आप शीर्ष पद है इसका, इस पूरे पदबंध का शीर्ष पद क्या है, आप। तो आप कैसे, खेल के शौकीन। वे कैसे, विनम्र उदार सहनशील। कोई कैसा, चुने हुए लोगों में कोई। कुछ कैसा, विदेश से आए हुए लड़कों में से कुछ। तो ये तो पदबंध है, लेकिन अब शीर्ष पद देख के हमें पहचानना है कि कौन सा है। यहाँ आप है, यहाँ वे है, यहाँ कोई है। तो ये है सर्वनाम। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, देन विशेषण पदबंध। विशेषण होता है एडजेक्टिव। यहाँ पर शीर्ष पद ऑलवेज विशेषण होगा। जैसे मौलिक, कलात्मक, हृदय स्पर्शी रचना किसी का मन मोह सकती है। अब देखिए, विशेषण में रेखांकित या अंडरलाइन कहाँ तक है, ये सब विशेषण है। किसके विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहे हैं, रचना की। हमेशा ध्यान रखिएगा विशेषण पदबंध में भी कैसे वाला चीज नहीं यूज होगा, लेकिन अगर जहां तक अंडरलाइन है वहां तक नहीं यूज है। लेकिन अगर अंडरलाइन के शीर्ष पद, जो पदबंध का शीर्ष पद है, उसके तुरंत बाद में संज्ञा है, तो संज्ञा से पहले हमें कैसे लगाना है। जैसे रचना, रचना संज्ञा है, रचना कैसी, कैसी रचना, मौलिक और कलात्मक हृदय स्पर्शी रचना। ओके, मौलिक, कलात्मक, हृदय स्पर्शी रचना। रचना कैसी, मौलिक, कलात्मक और हृदय स्पर्शी। देन मटके में रखा हुआ पानी, पदबंध तो यहां तक है, इसका शीर्ष पद है हुआ, लेकिन आप इससे नहीं पहचानोगे विशेषण पदबंध। जस्ट इसके बाद आपको जाना होगा ये जो रेखांकित पदबंध है, इसके तुरंत बाद में संज्ञा है। संज्ञा से पहले आपको कैसे लगाना है, कैसा पानी, मटके में रखा हुआ पानी। ओके, अब एक चीज आपसे पूछती हूँ, अगर मैं इसको अंडरलाइन करती यहां तक, मटके में रखा हुआ पानी, ये मान लीजिए यहां तक अंडरलाइन है, बोल्ड है, तो ये क्या होगा, ये संज्ञा पदबंध होगा। तो पानी यहाँ पे संज्ञा है, इसलिए संज्ञा पदबंध होगा। दूसरा है ऊंचाई पर उड़ती वह पतंग बहुत सुंदर लग रही है। ऊंचाई पर उड़ती, ये विशेषण पदबंध है, लेकिन अगर वह तक अंडरलाइन करेंगे तो भी ये विशेषण ही होगी। उसके पीछे रीजन है, मैं बताऊंगी। ये सर्वनाम नहीं है, भले ही यहाँ पे शीर्ष पद सर्वनाम है। और अगर पतंग तक अंडरलाइन होगा, ऊंचाई पर उड़ती पतंग तक, तो पतंग इज अ संज्ञा पदबंध। शीर्ष पद पतंग है, पतंग संज्ञा पदबंध है, इसलिए यहाँ पर संज्ञा पदबंध होगा। लेकिन वह तक सर्वनाम क्यों नहीं होगा, उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि विशेषण के 4 भेद होते हैं, उनमें से एक होता है सार्वनामिक विशेषण, जिसका अर्थ होता है सर्वनाम संज्ञा से जस्ट पहले आता है। किसी भी संज्ञा से जस्ट पहले अगर सर्वनाम आता है और वहां तक अंडरलाइन है, तो वो सार्वनामिक विशेषण पदबंध, वो विशेषण होता है। इसलिए यहाँ पर विशेषण पदबंध होगा, ना कि सर्वनाम। दूर से, दूसरे उदाहरण से देखते हैं। दूर से दिखाई देता हुआ वह पक्षी पेड़ की डाल पर की ओर बैठा हुआ आकाश की ओर देख रहा है। दूर से दिखाई देता हुआ, ये विशेषता है पक्षी की, इसलिए यहाँ पर विशेषण पदबंध है। लेकिन अगर मैं इसको बोलती हूं कि यह दूर से दिखाई देता हुआ वह तक अंडरलाइन है,
तो ये विशेषता है पक्षी की, लेकिन यहाँ पक्षी से जस्ट पहले सर्वनाम दिया हुआ है, संज्ञा से जस्ट पहले सर्वनाम दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर सर्वनाम पदबंध ना होकर के क्या होगा, विशेषण पदबंध होगा। इसी को एक उदाहरण से समझते हैं। दूर से दिखा, एक ही उदाहरण में हम 4 पदबंध निकालेंगे, एक सर्वनाम पदबंध भी होगा, मैं बताती हूँ। दूर से दिखाई देता हुआ विशेषण पदबंध, क्योंकि पक्षी की विशेषता है। दूर से दिखाई देता हुआ वह के तुरंत बाद में संज्ञा है, इसलिए, और ये संज्ञा इसी पद से जुड़ी हुई है, वह पक्षी। ओके, दूर से दिखाई देता हुआ वह पक्षी, पक्षी कैसा, दूर से दिखाई देता हुआ वह, तो ये यहाँ पर विशेषण पदबंध है, ना कि सर्वनाम पदबंध। लेकिन अगर यहाँ पर पक्षी शब्द नहीं होता, ठीक है, पक्षी शब्द नहीं होता और यह होता ये वाक्य कि दूर से दिखाई देता हुआ वह पेड़ की डाल पर बैठा हुआ आकाश की ओर देख रहा है, तो यहाँ पर सर्वनाम होता। अब आप ये नहीं कह सकते कि वह के तुरंत बाद में तो पेड़ है, बट पेड़ इस पदबंध से सिंक नहीं है, इससे लिंक नहीं हो रहा है। ये दूर, पेड़ कैसा, दूर से दिखाई देता हुआ वह, नो, पेड़ के बारे में बात नहीं हो रही है, पक्षी के बारे में बात हो रही है, राइट। इसलिए अगर ये पक्षी नहीं होता और वह तक अंडरलाइन होता, इसलिए यहाँ पर क्या होता, सर्वनाम पदबंध, क्योंकि संज्ञा से, सर्वनाम से जस्ट बाद में संज्ञा नहीं है जो कि इससे रिलेट कर रही है। दूर से दिखाई देता हुआ वह पक्षी तक अंडरलाइन है, तो ये शीर्ष पद क्या है, संज्ञा, इसलिए यहाँ पर कौन सा पदबंध होगा, संज्ञा पदबंध होगा। ठीक है। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में शीर्ष पद ऑलवेज क्रिया विशेषण होता है, की अपेक्षा, के साथ, तक, पुनरुक्ति शब्द, पूर्वकालिक क्रिया में कर लगाकर, क्रिया के धातु में ते जोड़कर, उसके आगे ही और हुए आने पर। हर एक का मैं एक एक एग्जाम्पल दूंगी आपको। आज बारिश कल की अपेक्षा ज्यादा है, की अपेक्षा, ठीक है। हमें तल्लीन होकर एकाग्रता के साथ, अब अच्छा एक और चीज कि क्रिया विशेषण को हम अव्यय पदबंध भी कहते हैं, क्योंकि अव्यय और क्रिया विशेषण एक ही चीज है। अव्यय इसलिए कहा जाता है क्योंकि अव्यय किसी भी वाक्य में प्रयोग होकर के वो बदलता नहीं है, हमेशा एक जैसा रहता है। जैसे हम कहें सुबह से लेकर शाम तक मैं पढ़ता हूं, वह सुबह से लेकर शाम तक पढ़ती है, हम सब सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक चेंज नहीं हो रहा है, यह अव्यय है, ठीक है। यहाँ पे तक का भी उदाहरण हो गया। देन पुनरुक्ति शब्द, करते करते, पुनरुक्ति मतलब रिपीटेड वर्ड। पूर्वकालिक क्रिया में कर लगाकर, जैसे ये बोल कर पूर्वकालिक होती है, जो एक काम होने के पहले हो जाती है। जैसे बाद में ये काम हो रहा है बिगाड़ देती है, और पहले हो रहा है जोर जोर से बोलकर, तो इसमें कर जोड़ करके, ठीक है। अटखेलियां करते हुए आगे बढ़ रही है, मूल धातु है, क्रिया की मूल धातु है कर, उसमें हमने जोड़ा ते और बाद में लगाया हुए, आगे बढ़ रही है। यहाँ भी क्रिया विशेषण है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नदी लहरों के साथ अटखेलियां करते ही आगे बढ़ रही है, अब करते के बाद में ही जोड़ दिया तो भी क्रिया विशेषण पदबंध है, ठीक है। क्रिया पदबंध ऑलवेज लास्ट में आता है, हमेशा ध्यान रखें, आंख बंद करके लास्ट में जो भी पदबंध दिखाई दे रहा है अंडरलाइन है, उसको क्रिया पदबंध ही माने, क्योंकि, लेकिन हाँ, करो अगर खाली एक पद है तो वो क्रिया पदबंध नहीं होगा, क्योंकि एक पद कभी भी पदबंध नहीं होता है। 2 या 2 से अधिक पद, क्रिया के जो पद होंगे वो मिल करके क्रिया पदबंध बनाएंगे, ठीक। और अब चलते हैं कहां पर क्रिया विशेषण पदबंध होगा और कहां पर विशेषण पदबंध होगा। ऑलवेज ध्यान रखें, विशेषण जो है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और क्रिया विशेषण ऑलवेज क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। मैं एक ही प्रकार के सेंटेंस से आपको दोनों समझा रही हूँ। धीरे धीरे चलने वाले बच्चे, यहाँ पर वाले तक अंडरलाइन है, बच्चे देरी से स्कूल पहुंचते हैं। अब आप यहाँ पर क्रिया है, ठीक है, पहुंचे, इससे पहले कैसे लगाएं, पहुंचे, कैसे पहुंचे, धीरे धीरे चलने वाले, क्या ये सही आंसर है? नहीं। लेकिन बच्चे यहाँ पर संज्ञा है, संज्ञा से पहले कैसे लगाएं, कैसे बच्चे, धीरे धीरे चलने वाले बच्चे। तो ये जो वाक्य है वो किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ये पदबंध संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा होगा? विशेषण पदबंध। लेकिन धीरे धीरे चलते हुए बच्चे देरी से स्कूल पहुंचे,
बच्चे कैसे धीरे धीरे चलते हुए नहीं पहुंचे, कैसे पहुंचे, धीरे धीरे चलते हुए पहुंचे। ठीक है, तो ये राइट आंसर दिखा रहा है धीरे धीरे चलते हुए पहुंचे। तो यहाँ क्रिया की विशेषता बता रहा है यह पदबंध, तो यहाँ पर कौन सा पदबंध होगा, क्रिया विशेषण पदबंध होगा। इस तरीके से आपको पहचानना है कि वो पदबंध कौन सा है, क्या वो पदबंध विशेषण की संज्ञा की विशेषता बता रहा है या वो पदबंध क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो जो भी आंसर होगा कैसे लगाने के बाद में उसके बेस पर आपको पहचानना होगा कि वो क्रिया विशेषण पदबंध है या विशेषण पदबंध है। ठीक है, तो ये तो आपका पदबंध हुआ पूरा, लेकिन अब हम जानते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आपसे कुछ एमसीक्यू भी होते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन वाले भी होते हैं जिसमें आपको लिखना होता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, किसी वाक्य में संज्ञा पदबंध की पहचान कैसे की जाती है, उदाहरण दें। तो आपको मैंने बताया है शीर्ष पद के रूप में संज्ञा को देखकर संज्ञा पदबंध की पहचान की जाती है। ठीक है, जैसे रोचक कहानियों से भरी पुस्तकें मुझे प्रिय हैं। आगे, क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्रिया विशेषण पदबंध का पहले उदाहरण देना है, क्रिया पदबंध का पहले उदाहरण देना है। तो क्रिया पदबंध एक से ज्यादा क्रिया होगी, राइट, पढ़ा, करते थे, तीनों ही क्रिया है। जैसे वे रोजाना 5 घंटे पढ़ा करते थे। उदाहरण दिया हमने पहले और वाक्य में प्रयोग किया। फिर ये अंडरलाइन किया हुआ है, आप तक शीर्ष पद आप है, इसमें कौन सा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है। कारण क्या देंगे, कारण देंगे, ब्रैकेट में करके कारण लिखेंगे, डैश, शीर्ष पद सर्वनाम है। इस तरह से हमको इसका कारण देना है। पत्थर तेजी से लुढ़कते हुए नीचे गिरा, ये लुढ़क इस धातु का मूल रूप है, उसमें ते जोड़ा और हुए लगाया, कौन सा पदबंध होगा, क्रिया विशेषण पदबंध होगा। कारण क्या होगा इसका, कारण होगा कि पद समूह क्रिया की विशेषता बता रहा है। नीचे गिरा, कैसे नीचे गिरा, तेजी से लुढ़कते हुए नीचे गिरा। ठीक है, क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो क्रिया विशेषण पदबंध का हमने उदाहरण दिया जोर जोर से, और इसका वाक्य में प्रयोग कर दिया कि जोर जोर से पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गए, या फिर वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। ओके, नेक्स्ट इज, किसी तरह एक आंच रहित ठंडा दिन गुजरने लगा, ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। इसमें से विशेषण छांटना है। तो आपको देखना है कि संज्ञा कहाँ पर है। संज्ञा ये है और उसके पहले कैसे लगाइए, कैसा दिन, आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन। तो डेफिनेटली आंच रहित से लेकर के उबाऊ तक आपका विशेषण पदबंध होगा। कारण होगा कि पद समूह दिन संज्ञा है और उससे पहले कैसे लगाने पर यह पदबंध इसका आंसर दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर यह दिन की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको कहेंगे कि यहाँ विशेषण पदबंध है। ठीक है, किसी तरह आंच रहित एक ठंडा उबाऊ दिन गुजरने लगा, इसमें आपको बताना है संज्ञा पदबंध। तो संज्ञा पदबंध कहाँ तक होगा, दिन तक, क्योंकि शीर्ष पद दिन इज अ संज्ञा। तो कारण क्या हो जाएगा, पद समूह का शीर्ष पद दिन एक संज्ञा है और यह पद समूह वाक्य में संज्ञा का कार्य कर रहा है। ठीक है, इस तरह से आपका ये पदबंध पूरा होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो अभ्यास की बात है, तो मैं कोशिश करूंगी आपको इसका अभ्यास का एक क्विक रिवीजन जब मैं डालूंगी उसमें कुछ प्रैक्टिस पेपर डाल दूंगी, उससे आप अभ्यास कर सकते हैं। या फिर आपके पास में जो भी ग्रामर की बुक है, मैं सार्थक बुक को चाहूंगी कि आप उसको पढ़ें। अगर आपके पास वो नहीं है कोई बात नहीं, जो भी आपके पास में ग्रामर बुक है उससे आप इसको पढ़ें, अभ्यास वाले प्रश्नों को, और करें। जैसा मैंने बताया है कंसेप्ट ध्यान रखें बस, कौन सा संज्ञा होगा, क्यों होगा, सर्वनाम होगा तो क्यों होगा, विशेषण, क्रिया विशेषण या क्रिया होगा तो क्यों होगा। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा पदबंध से जो रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, अभ्यास कीजिए, मेहनत कीजिए, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू।